इवनिंग, और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अब देखते हैं कैसे केमिकल फॉर्मूला तुम्हारे हाथ से निकलेगा। मैं देखता हूँ, कोई नहीं निकल सकता, एक भी। राइट, सी साइंस मल्टी एटॉमिक आयंस। Okay, I'm sharing. Just have a look at this. What do you see? Okay, कुछ दिख रहा है अभी? हैवी लग रहा होगा लेकिन एकदम देखने में। सर ये क्या है वैभव? यस सर। देखो भाई, क्या क्या है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा मल्टी एटॉमिक आयंस को कैसे याद करना, कैसे उनको यूज करना है। ओके, क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल। अब तक हमने डाल्टन थ्योरी देख ली, अब तक हमने वैलेंसी देख ली, 20 एलिमेंट्स देख लिए, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये देख लिया, क्या आयंस होते हैं देख लिया, एनायन किसको बोलते हैं ये देखा, कैटायन किसको बोलते हैं। आज मैं तुम्हें मल्टी एटॉमिक आयंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, एंड देन आई विल टीच यू हाउ टू मेक फॉर्मूले और फॉर्मूले। ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम। मास याद हो गया। Just let me go to the notes and then we'll start from there. Adya, let's start with you. I'm sharing. Let's go a little bit in the notes and then I'll take on from there. Oh, okay, go. See this. See, so guys, we have seen this. नहीं, ये तो 10th वाला खुल गया। रुको 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 रुको, सॉरी, इसमें मिक्सिंग हो रखी है चैप्टर्स की, मेरे टाइम नहीं लग रहा है इसको क्लियर करने का। यस, राइट। ओके गाइस, नाउ हैव अ लुक व्हाट हैव वी डन सो फार। माही, हमने देख लिया भाई लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। जो हमारा दोस्त था एंटोइन बोलते हैं एक्चुअली फ्रेंच वर्ड में, एंटोइन लेवाइजर। ठीक है, ओके। इस बंदे ने क्या क्या सिखाया हमें? इसने सिखाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भैया जितने एटम आएंगे ना रिएक्टेंट में उतनी प्रोडक्ट में जाएंगे, एक भी मिसिंग नहीं होगा। दूसरा हमने सीखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, पानी के अंदर अगर कार्बन का एक एटम है तो ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का, वाटर में हाइड्रोजन के दो है तो ऑक्सीजन का एक एटम होगा, and they will always combine in a ratio of 1:8. नेक्स्ट, ओके, अंकल भी आ गया। नेक्स्ट, व्हाट डिड वी सी? ऋषित कुमार हमेशा लेट लतीफ। व्हाट डिड वी सी नेक्स्ट? हमने देखा एग्जांपल, देखिए एग्जांपल आएंगे, मैं कराऊंगा, तुम्हें अभी नहीं करा रहा हूँ। एग्जांपल डिफिकल्ट लगते हैं थोड़े थोड़े शुरू में, लेकिन अब तुम्हें मास याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। डाल्टन की थ्योरी पढ़ ली, एटम्स पढ़ ली क्या होता है, एटम के साइज के बारे में बात कर ली। हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा है, उसका साइज है 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर। ओके, सिंबल्स के बारे में बात की थी कल कि भाई अलग अलग सिंबल थे। सबसे पहले डाल्टन ने अपने सिंबल दिए, सुनो सब लोग ये सिंबल यूज करोगे। फिर बर्जिलियस आया, उसने बोला ना तुम्हारे तो सिंबल बेकार है, मेरे वाले सिंबल चलेंगे, तो उसने मॉडर्न सिंबल दे दिया। मॉडर्न सिंबल में क्या बोला कि हर एक एलिमेंट का फर्स्ट टू लेटर ले लेंगे और उसको लिख लेंगे। ज्यादातर के तो ऐसे चल गया काम, लेकिन सर मैं लेने जा रहा हूँ, आपको नीचे अभी बुला के ला रहा हूँ। चल जल्दी करिए प्लीज। ओके, तो बाकी सबका काम चल गया, लेकिन कुछ है को जो थे लैटिन वर्ड से थे। इसमें क्लास में यूएम यूम फेरम फूरम जितने थे, औरम फूरम जितने, वो सब के सब जो है लैटिन से आए। एक जर्मन से आया है, उसका नाम है कोबाल्ट, CO। और बाकी दो ग्रीक नेम्स आए हुए, क्लोरीन और
आई थिंक एक ही है ग्रीक से। अच्छा दोस्तों, फिर ये सिंबल तो अब याद है सबको। मुझे एक बात बता दो, मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए कि फर्स्ट 20 के सिंबल्स में तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। आद्या, फर्स्ट 20 सिंबल क्लियर है? आज मुझे एलिमेंट्स याद है, बस सिंबल्स याद नहीं है सही से। फर्स्ट 20 के करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं तो नैया डूब जाएगी। फर्स्ट 20 के अलावा एक्टिविटी सीरीज वाले याद करने पड़ेंगे, नहीं तो नैया डूब जाएगी। सर सिंबल्स भी याद करने पड़ेंगे? सिंबल याद करने पड़ेंगे। तुमसे कोई बोलेगा लेड का क्या सिंबल है, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखो, कैसे लिखोगे? जब तुम्हें लेड नहीं पता तो क्या कैसे? लेड क्या होता है? आद्या, व्हाट इज लेड? माही, हर्षिता, है जी? लेड लेड लेड, शीशा। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल सिंबल पीबी, पीबी। ओके, ऐसे ही एल्यूमिनियम एल, जिंक जेड, जेड एन पता होना चाहिए। अनुकल्प, फर्स्ट 20 याद है? सर बट जिंक में तो सर जेड आई होना चाहिए ना, फर्स्ट 2 लेटर्स। क्यों जेड आई क्यों होना चाहिए? सर आपने तो बोला था कि वो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट 2 होंगे। अबे वो मोटे तौर पे है, अब साइंटिस्ट को कौन बोलेगा, उन्होंने बता दिया बना दिया, हम थोड़ी बोलेंगे उनको भैया बंद करो ना, नहीं यही रहेगा। समझा खालिद? ओके सर। कुछ चीजें है ना। हाँ 8 o'clock कल करता हूँ। हेलो हेलो, जी बताइए मैम। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। हाँ बताइए। ठीक, मैम मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस लड़के के साथ ना, मेरी सब देखो। मैं नहीं, मैम मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस लड़के के साथ, पूछो। रवि 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 ठीक है मैम हटाओ, मेरे को तो ऐसे बच्चे, मैं तो सही बता, मैं तो बहुत बच्चे, अगर आप लोगों का शराफत नहीं होती ना, मैं कब का भगा देता है। चलो मैम मैं बाद में करता हूँ, मेरा 9th वालों का बैच चल रहा है अभी, वो लोग की क्लास चल रही है, बाद में बात करते हैं। ओके भैया, परेशान है माँ बाप यार, थोड़ा माँ बाप का ध्यान रखो यार, कितनी परेशान थी मैडम देखो। ओके चलो दोस्तों, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग इज 20 तो अपने को याद करनी ही है, बस 3 चीज याद कराऊंगा। 20 एलिमेंट्स, उसके बाद जो एक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट्स है वो, और साथ में कुछ आज पॉलीएटॉमिक सिस्टम होगा, ठीक है, वो कर लो। उसके बाद केमिस्ट्री तुम्हारे हाथों में खेलेगी, तुम बोलोगे सर केमिस्ट्री सर आगे जाके हमें सारे के सारे 193 सारे एलिमेंट्स याद करने होंगे। नहीं, किसने बोला 190? पाल, सिर्फ फर्स्ट 20। सर मैं वो है वो बता रही कि आगे जाके तुम याद करने होते हैं। कौन बोल रहा है? सर मेरी एक कजिन है, वो बोल रही थी, वो 11th में। बोला बोला दीदी तुम्हें याद है, उनसे पूछो, बोल तुम्हें याद है, तुम सुना दो मेरे को। चलो, नहीं करना फालतू का काम, मैं कभी कराता नहीं अपने स्टूडेंट से, उतना ही काम कराऊंगा जो काम का है। ओके राइट। सो दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था, मैं वापस ही कर रहा हूं अब तक। 20 करने ही करने, वो हमें प्रैक्टिस करा दूंगा। नेक्स्ट, गो हेड। सो वी हैव, सो दिस इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस। ये फास्फोरस वगैरह तो ठीक है, बाद में सोडियम हो गया, नहीं जिंक, ये सब करा दूंगा मैं, ठीक है, सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। शुरू के थोड़े बहुत यार, मैग्नीशियम, सोडियम और अरे ऐसे नहीं करना, हर काम तरीके से करना होता खालिद खान, हर काम का सिस्टम होता है। हम कराएंगे तुम्हें कौन कौन सा करना है, ठीक है। जो कजन पूछ रही है ना, उनसे पूछ लेना कि दीदी आप बता दो ना, यूरेनियम का क्या होता है, रोडियम का क्या होता है, और बैलेंटियम का क्या होता है। ओके, एटॉमिक मास देख लिया था हमने। एटॉमिक नंबर इज ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये भी देख लिया था कि एटम इतना, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि इसको काउंट ही नहीं करते मास में।
मास में सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन को। कल मैंने तुम्हें आइसोटॉप भी बताया था। फिर ये बताया कि साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया है कि हम जब वेट मेजर करेंगे, मास मेजर करेंगे, हम कार्बन के एटम का 1/12 पार्ट को 1 माना जाएगा, दैट विल कॉल्ड AMU। राइट, ये हो गया। ओके, एटॉमिक मास दोस्तों ये हम कर चुके थे। मैंने तुम्हें बताया था 9 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 9 एलिमेंट ऐसे हैं हमारे। चलो थोड़ा सा एलिमेंट का भी करा दो, मुझे लगा 2-3 दिन हो गए। ओके, मैं लिखूंगा फटाफट, लेट मी सी किस किस की आवाज आ रही, फटाफट आवाज आनी चाहिए। ओके, हाइड्रोजन, नेक्स्ट, जल्दी, नेक्स्ट, मीडियम, नेक्स्ट, बेरिलियम, नेक्स्ट, बोरॉन, नेक्स्ट, कार्बन, नेक्स्ट, नाइट्रोजन, नेक्स्ट, ऑक्सीजन, नेक्स्ट, फ्लोरीन, वेरी गुड, नियॉन, वेल डन, सो फार सो गुड। ओके यार, नेक्स्ट, सोडियम, वेल डन आद्या, नेक्स्ट, मैग्नीशियम, बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट, एल्युमिनियम, नेक्स्ट, सिलिकॉन, वेल डन, माही तू भी बोल ले। हाँ, फास्फोरस, फास्फोरस, माही पार्टिसिपेट कर, माही पार्टिसिपेट जल्दी। सिलिकॉन, ओके, नेक्स्ट, फास्फोरस, 15 फास्फोरस, नेक्स्ट, सल्फर, नेक्स्ट, क्लोरीन, बहुत ही बढ़िया यार, नेक्स्ट, आर्गन, आर्गन, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत बढ़िया, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ओके, सो आई सेड, ये तो तुम्हें याद ही हो गए। अब तो देखो 20 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। खालिद खान, अनुकल्प, भरत, भरत की आवाज नहीं आ रही आजकल। यस सर। हाँ भाई, 20 तो याद हो गए। मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री तुम्हें ऐसी ही लगेगी, तुम बोलोगे सर आ रही है सर, आ रही है। थोड़ा टाइम दे रहा हूँ बस मेरे को, मैं टाइम ले रहा हूँ, जानबूझ के टाइम ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे हल्का नहीं रखना तुम्हें। ओके, हो गया। अब इसमें से 9 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका की एटॉमिक मास उसका एग्जैक्टली डबल है। कौन कौन से हैं उस दिन भी बताया था। सबसे पहले तो ये गैसें है ना, ये चुपचाप बेचारी शरीफ है, बहुत शरीफ हैं गैसें, साधु बोलो इनको। ये नोबल गैसेस हैं, बेचारी चुपचाप बैठी रहती है, और जितना इनका वो है उसका डबल इनका वो हो जाता है। सर व्हाट इज द डिफरेंस गैस एंड नोबल गैस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनर्ट गैस एंड नोबल गैस? देयर इज नो डिफरेंस, एक ही चीज के दो नाम है, एक ही चीज के दो नाम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दीज 3, ये भी बड़े शरीफ हैं। 6 का 12, इसका 14, इसका ये दोस्तों तुम्हें पता होना चाहिए, याद करने पड़ेंगे अपने को। ओके, और उसके बाद 3 और हैं, 2 S और 1 C। तो सिलिकॉन इज 28, सल्फर इज 32 एंड कैल्शियम इज 40। So far so good, no problem. Anukal Bhatti, Anukal, सर यस सर, अप टिल नो डाउट, up till no doubt। तो यहां तक तो ठीक है, ये जा। अब इनका थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ, हाइड्रोजन की तो प्रॉब्लम, हाइड्रोजन का क्लोरीन का 30। अब देखो, अरे तू खाली तो 2 मिनट रुक जा ना, तू जंप मारता रहता है ना, इसलिए गिरता है तू। एक सीक्वेंस सीखने की कोशिश क्या करना यार, क्लोरीन पे पहुंच जा पहले, एक तरफ से चल रहे हैं ना अपन। ओके दोस्तों, लिथियम इज एनीबॉडी 7, डबल से एक ज्यादा। बेरिलियम डबल से एक ज्यादा। बोरॉन डबल से एक ज्यादा। फ्लोरीन डबल से एक ज्यादा। पोटेशियम सोडियम डबल से एक ज्यादा। मैग्नीशियम डबल से एक ज्यादा। एल्यूमिनियम डबल से एक ज्यादा। फास्फोरस डबल से एक ज्यादा। क्लोरीन, अब क्लोरीन पे लास्ट में आऊंगा, क्लोरीन पास में, उसके बाद ये डबल से एक ज्यादा 39। क्लोरीन का मामला थोड़ा सा अलग है, क्लोरीन का होता है 35.5। उसका रीजन क्या है, अभी सुन लो मेरी बात, रीजन क्या है। क्लोरीन के 2 आइसोबार होते हैं, एक होता है क्लोरीन 17 एंड 35, और एक इसका आइसोबार होता है 37। यानी कि एक इसके अंदर क्या होता है 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन, इसके अंदर होता है 17 प्रोटॉन 19 न्यूट्रॉन। जो हमारी नेचर है उसमें 65% ये वाला पाया जाता है और 35% ये वाला पाया जाता है। जब हम इसका रेशियो एवरेज निकालते हैं तो साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम इसका
मास ये लेगी। ये कहानी है इसके पीछे। वैभव समझ में आया? वैभव, यस सर। ये कहानी है क्लोरीन की। अब खालिद की समझ में आया होगा? खालिद समझ आया कि नहीं? नो सर। क्या नहीं समझ में आया? सर आपने बोला कि जो क्लोरीन है उसके दो तरह के एटम पाए जाते हैं नेचर में। एक एटम ऐसा है जिसके अंदर की 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन है। 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। और एक और दूसरे तरह का एटम पाया जाता है, वो भी क्लोरीन है। वो जो क्लोरीन का एटम पाया जाता है नेचर में, ये समझ लो जुड़वा भाई हैं एक तरह से। इसमें 19। आदिया, मेरा पॉइंट समझ में आया? ये दो आइसोटोप है क्लोरीन के। 65% ये वाला पाया जाता है नेचर में और 35% ये पाया जाता है। जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो हमें मिलता है 35.5। माही क्लियर? ये अकेला है जिसको पॉइंट में। ठीक है दोस्तों, हमने ये भी देख लिया। अब देखो, मुझे अभी से बता दो, मुझे पता तुम्हारे बैच का टाइमिंग मैंने सबसे ज्यादा अप डाउन किया क्योंकि तुम्हारा लास्ट बैच पड़ता है और मुझे भी पता है मेरे स्टूडेंट्स को भी मेरी वजह से दिक्कत आती है। अब जैसे राघव गया होगा खेलने, सोच के कि मैं तो 8 बजे क्लास में हूँ, हालांकि मैं सुबह मैसेज डाल दिया था। बट ये मेरा वादा है तुमसे, और मेरा वादा तुम्हें पता है मैं बहुत बहुत गहरे से लेता हूँ। मेरा वादा करके मैं तोड़ता नहीं। मेरा वादा तुम्हारे बैच से, या जो भी नए बच्चे हैं, जो तुम्हारी टाइमिंग फेवरेट होगी अगले साल नेक्स्ट ईयर 10th में जब तुम आओगे, वो टाइमिंग का स्लॉट तुम्हें मिलेगा। तुम बोलोगे 4 to 5 दे दो, हमें 5 to 6 दो। उस वक्त तो फिजिकल क्लास शुरू हो जाएंगी, हाइब्रिड क्लास शुरू हो जाएंगी, दोनों फिजिकल और ऑनलाइन दोनों। 4 to 5 चाहिए, 4 to 5 ले लो। 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9। ये मेरी तरफ से वादा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे बैच का टाइम मैं सबसे ज्यादा चेंज करता हूँ, बाकी का मैं नहीं कर पाता क्योंकि तुम्हारा लास्ट में पड़ता है। कहीं ना कहीं मेरे से ये होता है, तो उसमें मैं तुम्हारे कॉपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं इस बात का एहसास है मुझे कि तुम लोगों को मेरी वजह से दिक्कत आती है, ठीक है। बट ये क्या, ये प्रॉमिस मेरा है, अगले साल जो टाइमिंग तुम बोलोगे वो स्लॉट तुम्हें मिलेगा 10th वालों। हाँ भाई बोलो। सर अगर सर दो बैच ने एक ही टाइम की रिक्वेस्ट करी तो? नहीं, तुम्हारे बैच को प्रायोरिटी दूंगा मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूँ। किस सर? मैं आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जो 10th का बैच जो बोले, तुम 10th में आओगे ना अगले साल, जो 10th बैच कहेगा वो टाइमिंग 10th बैच को दी जाएगी। 4 to 5। 4 to 5 ऐसा क्यों? डन। क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी गिल्ट है ना, गिल्टी फीलिंग है कि तुम्हारे बैच में सबसे ज्यादा एडजस्ट करता हूँ, बाकी बैचों को बहुत कम एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे दिल के अंदर जो गिल्टी फीलिंग है उसको मैं कम करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बैच को मैं टॉप प्रायोरिटी दूं। अगले साल जो तुम टाइमिंग बोलोगे वो तुम्हारे बैच का टाइमिंग होगा, ठीक है। हाँ, तुम बैच के अंदर झगड़ा हो जाए तुम्हारे अंदर, कोई बोले सर 6 to 7, कोई बोले सर 5 to 6, वो तुम सॉर्ट आउट कर लेना, उसमें जो मेजोरिटी होगी उसकी बात से चलेगा, ठीक। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। इतनी दिक्कत हमें ग्रेविटेशन में नहीं हुई थी, इतनी दिक्कत हमें मोशन में नहीं हुई थी, इतनी दिक्कत हमें फोर्स में नहीं हुई थी जितनी हमें यहाँ हो रही है। क्यों? इसका कारण क्या भरत? अरे काम आएगा 12th तक। ये काम आएगा। दूसरी बात, ये चीज पहली बार देख रहे हो तुम। आज तक जो तुम्हें साइंस पढ़ाई गई, किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि सोडियम Na होता है, या फिर पोटेशियम के होता है, या इसका फॉर्मूला होता है कि वैलेंसी, किसी ने नहीं बताया आज तक तुम्हें। क्लास 8 में फ्रिक्शन पढ़ाया गया था तुम्हें, फोर्स पढ़ाया गया था। केमिस्ट्री पहली बार 9th में पढ़ाई जाती है, और पहली बार ये फॉर्मूले सामने आते हैं राक्षस की तरह, इसलिए बच्चों को डर लगता है। सर एक डाउट पूछो आपसे, वो मैं तो इतने डाउट पूछता है यार, तो एक और पूछ लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सर ग्रेविटी की जो वो आंटी रेडियस जी की जो वैल्यू होती है, कैपिटल जी की। एक तो तेरी आवाज इतनी कटती है ना, मुझे समझ में आता है तू कहाँ से बोल रहा है, कौन से पाताल लोक से बोल रहा है, किसी कुएं में बैठ के बोल रहा है। सर जो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है 6.67 into 10 minus 11 इतना मुझे सुन गया। तू ये बोला कि जी की वैल्यू होती 6.67 into 10 to the power -11। आगे क्या बोला कुछ नहीं समझ में आ रहा। चैट बॉक्स में लिख दे, चैट बॉक्स में लिख, चैट बॉक्स। ओके, ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैंने कहां तक रीडिंग कराई थी, मुझे ध्यान नहीं किससे रीडिंग कराई किससे नहीं। ऋषित को काफी टाइम से रीडिंग नहीं कराई। ऋषित पॉइंट नंबर 21 पढ़ दे एक बार, मैं एक्सप्लेन करता हूं।
ऋषित तो 21. ना पॉइंट बोल। Atoms of most of the elements are not able to exist independently. Atoms from molecules are ions. आयंस, ओके। These molecules or ions aggregate, aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel, or touch. ओके, ओके दोस्तों, नो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एग्रीगेट एक वर्ड यूज है, उसको बताता हूँ। देखो, अच्छा मेरे को इस लगे हाथों एक काम और कर लेते हैं, मुझे इसकी वैलेंसी और बता दो एक तरफ से, जल्दी बताओ। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1 1। हीलियम 0 वेरी गुड। लिथियम, ये सब लोग बोलो यार, सब लोग बोलो। 1 1। बेरिलियम 2 2 वेरी गुड। बोरॉन 3 वेरी गुड। कार्बन 4 4 वेल डन। नाइट्रोजन 3 3 बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन 2 2 बहुत बढ़िया। फ्लोरीन 1 नियॉन 0 2 बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। सोडियम 1 1 मैग्नीशियम 2 एल्यूमिनियम 3 सिलिकॉन 4 4 फास्फोरस 3 बहुत बढ़िया यार। सोडियम अपना सॉरी सल्फर 2 क्लोरीन 1 आर्गन 0 पोटेशियम 1 कैल्शियम 2 ओके दोस्तों, ठीक। अब दिक्कत क्या है, ये बेचारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ साधु बाबा हैं जो कि इंडिपेंडेंटली मजे में रह सकते हैं। कौन कौन? ये नोबल ये कैसे? अकेला एटम एग्जिस्ट, वैलेंसी 0 है। ये एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। ये एटम अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। ये रमता जोगी है, इसे किसी से शादी करने की जरूरत नहीं है। ये बैचलर रहेगा या बैचलरेट रहेगी। सर आर्गन भी हैं? आर्गन भी और बाकी को किसी ना किसी से जोड़ी बनानी पड़ेगी। क्यों? बड़ी प्रॉब्लम है। भगवान ने बहुत बड़ा श्राप दिया हुआ है कि सालो जब तक ड्यूट पूरा नहीं होगा तुम्हारा, और जब तक तुम्हारा ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तुम जन्म जन्म तड़पते रहोगे, जन्म जन्म भागते रहोगे एक दूसरे को ढूंढते। तो होता क्या है, अभी एटम्स कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या बनाते हैं एटम्स? एटम्स कंबाइन टू गिव यू मॉलिक्यूल। कितने तरीके से हम ये एटम्स जो है मॉलिक्यूल बना सकते हैं, इस चीज को देख लेते हैं एक बार। एक तरीका है कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। हाउ? लेट अस सी। राघव, ऋषित, सॉरी, ध्यान दे। पहला, बाय गिविंग अवे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन थी? सारी मेटल्स थी, सारी मेटल्स थी इसके अंदर। मेटल में कौन कौन आते हैं? जिनके 3 से कम वैलेंसी है। ये +3 और ये और ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया पोटेशियम का। पोटेशियम था हमारे पास K19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको याद होगी अभी? भरत याद है ना? 2 8 8 एंड 1। अब ये बोलेगा यार मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले यार, प्लीज कोई ले लो यार। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, इसी इट विल बिकम K+। और जो पॉजिटिव आयन होता है, नेगेटिव को एन आयन बोलते हैं, नेगेटिव को एन बोलते हैं, पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं। ये कैटायन बन गया बाय गिविंग अवे। और जो इलेक्ट्रॉन गिव अवे करते हैं उनको बोलते हैं मेटल्स। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर सोडियम तो इतना सॉफ्ट सा तो होता है, ये मेटल कैसे हो गया? बिल्कुल नरम नरम सा तो नजर आता है। सल्फर कैसे नरम नरम सा नजर आता है? फॉस्फोरस पटाखों में होता है, हमें तो कोई मेटल नहीं नजर आता है इसमें। वो है मेटल, वो वाले मेटल नहीं है जैसे हार्ड वाले मेटल, बट वो क्योंकि एनी सब्सटेंस विच गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन,
इज मेटल। सेकंड मेथड क्या है भाई? अच्छा, तुम बोलोगे सर इसने तो अब दे तो दिया कि अब इसका होगा क्या, क्या होगा इसका, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। तो ये कैटायन बन गया। सेकंड मेथड, by taking बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कुछ भी बोल दो। कौन काम कर रहा है टेकिंग इलेक्ट्रॉन का? देखो इधर ही समझाते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन है 17। क्लोरीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? ऋषित बताएगा, ऋषित को बताने दो। ऋषित बता भाई सर क्या कॉन्फ़िगरेशन बनेगा? जैसे हमने अभी यहाँ इसका बनाया ना पोटेशियम का, क्लोरीन का बना। may I tell? यार उसको बताने दे, 4 बार तो हम कर चुके इस चीज को। हाँ राघव, ऋषित क्या रूल था? 2 8 8 ये था ना, ऐसे था। हाँ ऋषित क्या चक्कर हो रहा है? ओके अनुकल्प बताएगा। अनुकल्प अनुकल्प क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा क्लोरीन का? भरत 2 8 6 ओके 7 2 8 6 7 10 6 16 हो रहेगा यार ये भरत, तो ये तो 17 होने चाहिए plus 7 7 7 7। अब ये कह रहा है यार कोई मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो यार एक, प्लीज यार मेरा 8 पूरा हो जाएगा। तो इस बंदे ने तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे के पूरा कर लिया, एक ऑक्टेट। राघव ऋषित समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? सर आ रही है। ओके अब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक बंदे से दूसरे से, इसका भी पूरा हो जाएगा। अब इसका भी 288 हो जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी? अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा Cl माइनस, Cl माइनस। और जो कि नेगेटिव आयन है इसको बोलते हैं एन आयन। इससे पहले ए लगा लो तो इसको बोलते हैं एन आयन। तो अब ये दोनों क्या करेंगे? इनका शादी का प्रपोजल आएगा, मैरिज प्रपोजल। वो बोलेगा ओ भाई मैं हूं प्लस, वो बोलेगा सुन मैं हूं माइनस। तो दोनों हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस potassium अट्रैक्ट it will become potassium chloride. पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। एंड इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, समय को यही सीखना था। क्योंकि वो आयन से बनते हैं, या आयन से बनते हैं। लेकिन एक रास्ता अभी और है, वो रास्ता क्या है? अपन शेयर कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बोलता है सुन बाय शेयरिंग। तो कैसे मॉलिक्यूल एटम कैसे कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए? बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। जहां भी आपको हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलेगा वो शेयरिंग से बनता है हमेशा। कैसे? हाइड्रोजन कह रहा है यार मेरे पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये रहा। तो एक इसके बाद दूसरा हाइड्रोजन आता है, कहता है चल सुन एक काम करते हैं, तेरे पास भी एक है और मेरे पास भी एक है, अपन शेयर कर लेते हैं। तू मेरे वाले को भी यूज कर ले और मैं तेरे वाले को यूज कर लेता हूं। ऐसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट दो हाइड्रोजन कैसे आएंगे? कैसे आएंगे मतलब? इसके पास एक था, इसके पास एक था, दोनों ने शेयरिंग कर ली अपनी। ऐसे ही वाटर बनेगा, देखना पानी वैसे बनेगा। कैसे बनेगा देखो, ये शेयरिंग से बनेगा। देखो वाटर के पास एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी वाटर कह रहा हूं, हाइड्रोजन के पास एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ गए। और इधर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने थे? ऑक्सीजन क्या था? ऑक्सीजन वाज 8 ना, ऑक्सीजन 8 था। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 6। 2 and 6 इसको चाहिए 2, तो इसके बाहर 2 हैं। तो ये कह रहा है सुनो मेरे पास टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हैं और मुझे चाहिए कितने? आई वांट 8। तो हाइड्रोजन कहते हैं यार तू कोई बात नहीं हमारे ले लेना, हमसे शेयरिंग कर ले।
और हम अपने आपस में यहाँ शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक हो जाके उसके साथ हो गया। सर लेकिन एलिमेंट होता है या सिर्फ इन्हीं के साथ होता है? अच्छा नहीं दोस्तों, एक मिनट होल्ड करना, ये मैंने गलत एग्जांपल दे दिया तुम्हें, सॉरी। ये वाला एग्जांपल मेरे से गलती हो गई। सुनो, ये ऐसे नहीं, वाटर का ऐसा नहीं है, वो मिथेन वगैरह का बताऊंगा मिथेन की एग्जांपल। वाटर का तो नॉर्मल है, वाटर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है 2 और ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये दिस इज आयोनिक कंपाउंड, आयन बनते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तुम्हें अभी शेयरिंग का, मिथेन का एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे कार्बन है, कार्बन के पास टोटल मिला के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जो है वो 6 है, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भरत? 2 and 4, ठीक है भरत? 2 4 ठीक है। माही, Yes, sir. आद्या 2 4 ठीक है ना? माही आद्या कंफर्म करो गाइस। हाँ वैभव, Yes, कल, sir. हाँ हर्षिता, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, यानी कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ अगला। अभी क्या बोलेगा? एक हाइड्रोजन को बोलेगा सुन यार अपन शेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ बोलेगा यार अपन शेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ बोलेगा यार अपन शेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ बोलेगा यार अपन शेयरिंग कर लेते हैं। अब इसके 8 हो गए और हर एक हाइड्रोजन के 2 हो गए, एंड दिस इज कॉल्ड मीथेन गैस। ये मीथेन गैस वो गैस है जो कि आपकी एलपीजी होती है ना, एलपीजी बर्न करते हैं, नहीं एलपीजी कह रहा हूँ, जो पीएनजी होती है, पाइप नेचुरल गैस, वो मीथेन। Don't get it. सॉरी, I didn't get it. तेरी आवाज तो इतनी फटे जा रही, पता नहीं आज कहाँ से बोला, क्या हो गया तेरे बाइक को यार? दूसरे रूम में क्लास लेना तो वाईफाई के सिग्नल शायद नहीं आ रहे। हाँ आराम से बोलना, क्या 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 नहीं समझ में आया? ओके डोंट वरी, अभी समझा दूंगा, दोबारा आएगा ये पॉइंट, दोबारा आएगा। तो मैंने थोड़ा एडवांस चले गया तुम्हें मैं। अब मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं और एटमोसिटी किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम वर्ड पढ़ेंगे एटमोसिटी। ओके, थोड़ा सा सर मैंने आपसे मैंने पूछा था, मैंने बताया भी था उस वक्त। ओके राइट, थोड़ा सा रीडिंग। हाँ ऋषित प्लीज कंटिन्यू करें। मॉलिक्यूल्स पढ़ें प्लीज। Molecules. The smallest particle of an element or compound which is capable of independent existence and shown all the properties of that substance is called molecule. In general, molecule is a group of 2 or more atoms that are chemically bound together. Atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules. Molecule can be divided into 2 categories. Okay, please read. Continue कर Rishit, kindly continue. Okay, sir. Molecules of element. The molecules of element contain same type of atoms. Molecules of many element are made up of only one atom of their element. Example, noble gas like argon, air, helium, etc. The molecules of most of the non-metal are made up of more than one atom. N2O2. Example, molecule of oxygen O2 consists of 2 atoms of oxygen and is known as Diatomic molecule. Yes. molecule. O3 consists of 3 atoms. Oxygen is known as triatomic molecules. Okay, right. Mahi, just read atmosity. I am going to explain. Yeah. Yes, sir. Atmosity. It is defined as the number of atoms present in a molecule. On the basis of atomicity,
Molecules can be classified as go ahead. Okay, so इसको छोड़ दे, इसको मैं समझा रहा हूँ बाकी. Okay guys, now wait. Okay, sir. Wait guys, now please. So now देखो, एक्चुअली एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता. मैंने बताया था, वो भगवान ने श्राप दे दिया उसको, बेटा तू सारी जिंदगी घूमते रहेगा जब तक तेरे को पार्टनर नहीं मिलेगा. तो पार्टनर मिलते तेरे को शांति मिल जाएगी. तो ये घूम रहा है, इसको पार्टनर मिल गया, अभी चलो ना मिल गया. कई बार आपको खुद को ही पार्टनर बना लिया, H2. So these are called element. ऋषित, अनकल्प, वैभव, भरत, खालिद, माही, हर्षिता एंड आद्या. ये जो खुद का ही है इसको एलिमेंट बोलते हैं. जो खुद का है, इसमें कोई मिलावट नहीं, बाहर से नहीं आया. और ये जो दूसरे से मिलके बना हुआ है इसको बोलते हैं कंपाउंड. तो अब इसमें तो कोई शक नहीं रह गया होगा ऋषित के कंपाउंड क्या, एलिमेंट क्या है. और एटम अकेले नहीं रह सकते भाई, एटम को मॉलिक्यूल बनना. तो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. तो कई बार ऐसा होता है कि चाहे तुम्हारे घर में कुछ बढ़िया कुछ बन रहा है, पकवान हलवा बन रहा है, कुछ बढ़िया खुशबू आ रही है, तो होता क्या है, जो किचन से वो जो बन रहा है ना आपके घर में खाने का स्वाद, जो फैट, वो उसके मॉलिक्यूल तैर के आ रहे हैं आपकी तरफ और आपकी नोज पे आते हैं. नोज से उसको अटैच होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, उसकी इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, इलेक्ट्रिक सिंपल्स जनरेट होता है जो आपके ब्रेन तक जाता है. और ब्रेन को पता चलता है, अच्छा आज हलवा बन रहा है, या आज भैया जो नॉनवेज खाने वाले, अच्छा मम्मी बिरयानी बना रही है आज. ठीक है, तो उन लोगों का ये ऐसे चलता है. तो वो क्या है, मॉलिक्यूल है. वो एटम नहीं आता आपकी नाक तक, वो आएगा. और डू यू ईट नॉनवेज? मैं यार देख, हम तो भैया, हमें जब ट्रेनिंग दी गई, और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, आई थिंक इट इज वर्थ टेलिंग. तो मैं तो, हमारे घर में तो कोई कुछ खाता ही नहीं था, तो प्याज खाते थे, प्याज तक भी नहीं, पापा ने मना कर रखा था बाद में. तो मैं गया एनडीए में, तो वहां तो एक ही ऐसे टेबल लगी रहती है, खूब नॉन वेज वॉन वेज सभी एक ही टेबल पे चलता रहता है. वेज वाले वेज खाते, नॉन वेज. तो हम रहे वेजिटेरियन ही खाते रहे 3 साल तक. वेजिटेरियन खाया एनडीए में, और मेरे साथ में बैठते सारे, हर बंदा मेरे साथ बैठना चाह रहा था, या 2-4 मेरे जैसे जितने थे, क्योंकि वहाँ चिकन मिलता था या बेकन मिलता था, ब्रेकफास्ट बड़ा टेस्टी होता है, और चिकन मिलता था. तो मैं तो खाता नहीं था, तो साथ में जो भी दोस्त था ना या सीनियर था वो खा जाता था. तो 3 साल निकाल लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी में हमने. फिर हम पास आउट होके चले गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि देहरादून में, फाइनल ट्रेनिंग के लिए. तो वहां भी वही कहानी, रोजाना नॉनवेज मिलना, अपना नॉनवेज हमने किसी दूसरे को दे देना. तो एक दिन पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने कहा ये क्या चल रहा है. अच्छा, तभी हमारा एक ट्रेनिंग रखा आर्मी वालों ने, उसको बोलते कमांडो ट्रेनिंग. कमांडो ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाता है कि अगर आपको दुश्मन ने पकड़ लिया और आप वहां से भागने में कामयाब हो गए, किसी हैंड टू हैंड नहीं, हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं, सर्वाइवल ट्रेनिंग हो, बेसिकली सर्वाइवल ट्रेनिंग. तो तुम कैसे अपने आप को जिंदा रखोगे, खाओगे कैसे, पियोगे कैसे. तो हमें जंगल में लेके गए, वो जंगल में ले जाएगा हमें. ट्रेनिंग बहुत तगड़ी ट्रेनिंग, जंगल में कौन से 3-3 4-4 रात हम लोगों ने गुजारी जंगल में. कुछ नहीं है, जंगल ही अंधेरा सब कुछ. गन रहती है हमारे पास. तो फिर वहां पे उन्होंने सिखाया कि देखो इस तरह के फ्रूट को खा सकते हो, जो रेड कलर की बेरी, इसको मत खाना. उसके बाद बताया कि पानी नहीं तुम्हारे पास जंगल में, तुम पानी कैसे बनाओगे. तुम्हें एक टेक्निक आती है, उसमें कि एक पॉलिथीन होती है, उसमें वो गिरता है नीचे, कुछ रख देते हैं अपने पत्ते वत्ते रख देते हैं, वो उनसे हीट बनती है, और वो पॉलिथीन की हेल्प से पाइप लगा के उसको पानी वानी का इंतजाम करते हैं. अच्छा, फिर उन्होंने कहा भी कई जगह तुम ऐसे राजस्थान डेजर्ट में फंस गए कि जहाँ पे साला तुम्हें नहीं मिल रहा, तो वहां पे तुम क्या खाओगे. तो उन्होंने हमें दिखाया कि भाई किस तरह से मुर्गी मिल गई, जैसे अब तुम्हारे पास चाकू नहीं है, कैसे खाओगे, उसको काटने का तरीका दिखाया. तो उन्होंने दिखाया कि मुर्गी, ऐसे मुर्गी पकड़ो और उसको, मुर्गी को सिखाया किस तरह से मुर्गी को मारना है, वो भी किया. फिर उन्होंने कहा यार कहीं सांप, वो कुछ नहीं मिला सांप. फिर उन्होंने सांप मारना पकड़ना सिखाया हमें, हमने सांप पकड़े. सांप मार के पकड़ के उन्होंने ये सिखाया कि देख, इसके आगे की जो होता है माउथ, उसके अंदर पॉइजन बैग होता है, उसको काट दो. एंट्रेल जो उसका होता है उसको निकाल दो. बोला अभी खाने लायक है, तो उसको आग में जलाओ और खा लो. वो खाया हमने. फिर उन्होंने दिखाया कि और कुछ भी नहीं मिला तो चलो कुत्ता मिल गया भाई, तो कुत्ते को मार के, कुत्ते को खाया, कुत्ते को पकड़ा. तो कहाँ, तो साले हम कभी नॉनवेज खाते ही नहीं थे,
हमने नॉनवेज बिल्कुल ही टच ही नहीं किया था। और फिर हमें एक साथ 4-5 दिन के अंदर हमने हर तरह का मीट खाया। उसके बाद तो फिर तो आर्मी में जाके फिर सभी कुछ खाने लगे। सांप भी खाया क्या? हैं? आपने सांप भी खाया था? सांप भी खाया हमने, सांप के पकौड़े खाए हमने, सांप के पकौड़े खाए। और उसके बाद एक मुझे ध्यान है, मैं एनडीए में गोवा गया था एक बार एनडीए से 93 में, तब मैं नॉनवेज नहीं खाता था। हम गोवा में गए थे, गोवा में हमें विंड सर्फिंग का एक्सपीडिशन करना था। विंड सर्फिंग एक गेम होता है, एडवेंचर गेम। 90 किलोमीटर की हमारी एक्सपीडिशन थी सी के अंदर, अरेबियन सी में। तो वहां पे मेरे सारे दोस्त साले मजे करे और मैं तो वेजिटेरियन खाने वाला। भाई साहब मैंने 7-8-10 दिन तक वहां गोवा में, उस वक्त वेजिटेरियन खाना मिलता नहीं था। मैं बता रहा हूँ 93 की बात, आज से 20-30 साल पहले, 30 ईयर्स बैक। मैंने रोजाना दही खानी और चावल, दही चावल, दही चावल, 7 दिन तक दही चावल खाए। तो ये हमारी जर्नी है वेज और नॉन वेज की। ठीक है, ओके। तो बट आप अभी खाते हैं, अभी छोड़ रहे हैं? मैं अभी खा लेता हूँ अब, लेकिन बहुत कम खाता हूँ कभी। मतलब ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है कि खाना जरूरी है, प्रेफरेंस नहीं है सर, खा लेता हूँ। ओके, नाउ सो मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बात कहाँ से हुई थी यार? ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? हमने बात कहाँ से शुरू करी नॉनवेज की? कुछ याद है? ओके, पता नहीं कहाँ से शुरू होगी। तो कहाँ से बात शुरू हुई थी या किसी याद आ रहा है? तो वहां से मैं शुरू करूंगा ना अपना लेसन। मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, यही तो सही जैसा क्वेश्चन पूछा था। क्या? और जब एट नाक में जाते हैं तो बिरयानी बन रही हो। हाँ, बिरयानी से बात शुरू। ओके, तो मैं कह रहा था कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जब आप परफ्यूम लगाते हो तो दूसरे रूम तक जाते हो, वो मॉलिक्यूल जाते हैं, एटम नहीं जाते। ओके, नाउ so what is atmosity? Now this definition I'm going to give you, this you should write in your notes. Atmosity, the number of atoms present in a molecule tell its atmosity, or you can just say number of atoms present in a molecule, that's all. Okay, so monoatomic, मोनो का मतलब तो एक होता है, सिंगल। भाई मोनो मतलब एक, तो मोनो में क्या क्या आएगा? हीलियम है, आर्गॉन है, नियॉन है, ये मोनो एटमिक है। एक ही एटम है, घूमता रहता, कोई टेंशन नहीं, ये मॉलिक्यूल बनने की जरूरत नहीं, ये मॉलिक्यूल बन गया। देन कम्स डाई, यानी कि डबल। डाई में तो सारी हेलोजन गैसेज हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब डाई एटम। देन कम्स ट्राई एटमिक। ट्राई एटमिक के अंदर दोस्तों क्या है? ट्राई एटमिक में आपकी ये भी आती है, ओजोन, सर NO3। उसके बाद NO2, NO3 नहीं, NO2, उसके बाद CO2, H2O, ये सब के सब क्या? ट्राई। कितने कितने एटम है? ट्राई, क्योंकि देखो नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन के दो। ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाएगा तुम्हारा वो नेक्स्ट क्या बताया? टेट्रा एटमिक है, पॉली। और फिर पॉली एटमिक में आ जाएंगे सारे। टेट्रा में है 4 और पॉली में 5। तो टेट्रा के अंदर कौन कौन से आगे देखो, टेट्रा 4 है। टेट्रा में आ जाएगा आपका SO3, NO3। सर टेट्राटॉमिक क्या होता है? 4 एटम। सर पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब 4 से भी ज्यादा हो गए, जैसे कि H2SO4 हो गया। अब देखो H2SO4 कितने सारे हो गए? 2 ये हो गए, एक ये हो गया, टोटल मिला के 7 एटम्स हो गए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉली एटमिक आयंस। राइट, माही ने पढ़ लिया अभी। अभी मैं आई वांट टू गिव ए चांस टुडे टू ओके। चलो खाली यार, तेरा क्लैरिटी तो आ नहीं रही। चलो पढ़ो, मोनो एटमिक यहां से पढ़ ले 28 से। सॉरी, खालिद पढ़ो।
monoatomic molecules. They consist of only one atom. Example, helium, नियॉन, अब neon, ये सब अब सिंपल पता होना चाहिए ये सब। हाँ, argon, xenon, ferrous, xenon, iron and iron, aluminium, etc. Diatomic molecules. They consist of two atoms. Example, hydrogen, oxygen, neon, or nitrogen, iodine, bromine, chlorine, hydrochloric acid, sodium chloride, etc. triatomic molecules. They consist of three atoms. Example, अच्छा तू रुक जा, तेरी डिस्टर्बेंस आ रही है। ओके दोस्तों, ट्राइएटॉमिक हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, टेट्रा के अंदर आ गया। अच्छा फास्फोरस जो है ना, फास्फोरस अपने ही खुद के 4 एटम को पकड़ के अपना मॉलिक्यूल बना लेता है। फास्फोरस के 2 होते हैं, एक फास्फोरस 7 भी होता है शायद। एनीवे, तो टेट्रा में फास्फोरस देखो, पी और P4, इसको P4 बोलते हैं फास्फोरस। ओके, एंड देन कम पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक के अंदर 5 वाले को पेंटा, 6 वाले को हेक्सा, 7 वाले को सेप्टा, 8 वाले को ऑक्टा। नाउ एटमॉस्फेरिक पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, बता दोगे ना एटमॉस्फेरिक क्या है? भारत एटमॉस्फेरिक बता देगा? यस सर। ओके दोस्तों, इससे पहले कि मैं कल तुम्हें इस समुद्र में उतारूं, जिसको कि मैं पोलो एटॉमिक आयन का समुद्र बोल रहा हूं, इसको कहां गया वो मेरा, ये रहा। हाँ, इससे पहले कि समुद्र में उतारूं, मैं चाहूंगा कि तुम 20 तो तुमने याद कर लिए, अब थोड़े से और मेरे को याद कराने तुम लोगों को। सुनो कौन से वाले, और तुम्हें कल याद करने हो, वो है एक्टिविटी सीरीज के। देखो एक्टिविटी सीरीज सबको पता है? कोई ऐसा बंदा इसको एक्टिविटी सीरीज ना पता हो? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको। सर मुझे पता है कि नहीं पता? रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता। ओके दोस्तों, रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई साइंटिस्ट के द्वारा। इसमें जो सबसे टॉप पे होता है ना, वो सबसे रिएक्टिव होता है, सबसे पावरफुल माना जाता है उसको। मतलब वो ऐसा बंदा है कि दूसरे किसी उसमें जाएगा, दूसरे एलिमेंट के उसमें जाएगा, सॉल्ट में, उसको किक मार के भगा देगा। जैसे आयरन को अगर तुम कॉपर सल्फेट में डाल दो, आयरन इसको किक मार देता है, मतलब भाग निकल इधर से, और अपना बना लेता है FeSO4। ये समझ लो कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसको भगा दिया, और उसके साथ, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर ली, और सीओ बेचारा चुपचाप अलग बैठ जाता है। ये कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इस पे बेसिस है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो पूरा डिटेल में कल एक्सप्लेन करूंगा, अब इतना समझो। सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज? कौन है बॉस? डॉन असली कौन है, और कौन जो है कमजोर है? देखते हैं। सबसे कमजोर पता क्या है? सोना, गोल्ड। तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे? गोल्ड किसी से रिएक्ट नहीं करता, और इसीलिए गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है। तुमने गोल्ड की ज्वेलरी बनाई, शाइन कर रहा है, वो साला ऑक्सीजन से रिएक्ट करके काला पड़ गया, क्या फायदा थी ज्वेलरी का? तो इसलिए गोल्ड इज द लोएस्ट इन द रिएक्टिविटी। हु इज ऑन द टॉप? एनीबॉडी? गोल्ड ना, टॉप पे कौन? गोल्ड तो सबसे नीचे है, सबसे ऊपर है पोटेशियम। और इसका फॉर्मूला याद रखना, देखना, देखो, प्लीज stop calling me zebra like that. Calling me a cute zebra in the library, honey. Call me something good. In the libraries, honey, call me something good. This is the formula. This is the code. Now let us make. Please, potassium. Stop, sodium. Calling, calcium. Me, magnesium. A, aluminium. Cute, carbon. Zebra, zinc. In, iron. द आता है टिन का होता है SN। लाइब्रेरी, लेड, PB। हनी, मरकुरी,
Hg, मर्क्यूरी, और लास्ट में कॉपर कॉपर एंड देन सिल्वर एंड देन गोल्ड, Au। थोड़ा सा इनको ठीक से लिख देता हूं ताकि तुम लोग, तो मरकरी, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, Au। और दोस्तों मुझे पता तुम्हें सारे याद है, अब तुम्हें सिर्फ कौन सा याद नहीं था? आयरन याद नहीं था, ये याद हो गया। एकदम लास्ट टिन याद नहीं था, याद हो गया। लेड याद नहीं था, याद हो गया। Hg याद नहीं था, याद हो गया। कॉपर याद हो गया, सिल्वर याद हो गया, गोल्ड याद हो गया। बताओ सर Hg क्या है? Hg मरकरी, मर्क्यूरी। It is the only metal which is found in at a room temperature in a Room temperature. liquid state, in liquid state। Okay, ये तुम याद कर लो। कल मैं तुम्हें समुद्र में घुसा दूंगा, और बड़ा आसान सा समुद्र है, तुम्हें देखने में डर लग रहा होगा लेकिन है नहीं। मैं ऐसा समझाऊंगा, तुम लोग भागे भागे याद करोगे, बोलोगे सर आप बोलो, अब बताओ सर किसका बताना है, कौन सा केमिकल फॉर्मूला बताना है? सर पोटेशियम परमैंगनेट बताना है, मैं बताता हूँ। एल्यूमिनियम जिंकेट बनाना, मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, दिस जर्नी इज डिफिकल्ट बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू। अब तक भी तुम्हें देखा होगा, अब तक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा। प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट में कोई कमी रहेगी। हाँ भाई बताओ दोस्तों। आद्या बताओ भाई, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ऑल क्लियर? Yes, यस sir. सर, और इसलिए ओके, हर्षिता Alright, sir. कंफर्म कर। हर्षिता ऑल क्लियर? Yes, sir, all clear. अनुभव ऑल क्लियर? खालिद? यस सर, और क्लियर। माही ऑल क्लियर? Yes, sir. ओके, ऋषित कसाना ऑल क्लियर? हाँ, यस अरे तेरी तो आवाज ही आनी बंद होगी। मम्मी दूध भी नहीं दे रही क्या? यस सर, क्लियर। हाँ, ये वही जंगमैन की आवाज एकदम। भरत? No doubt, sir. ओके, वैभव? Yes, sir, all clear. अनुभव की नहीं आया अब तक आई अनुकल्प की आवाज। अनुकल्प? ओके गाइस, प्लीज मेक योर नोट्स। नोट्स मैंने शेयर कर दिए, उनको पढ़ लो। गिव मी 2 days मोर, लाइक कल का दिन और दे दो मेरे को, और उसके बाद केमिकल फॉर्मूले तुम खुद बनाया करोगे ऐसे। सर आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट टाइमिंग्स ऑफ टुमारो। कल स्कूल की छुट्टी है तो कल टाइमिंग जल्दी हो सकती है अगर पॉसिबल हो तो? कल वही तुम्हारा ओरिजिनल टाइम 8 to 9 ही प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि दिक्कत क्या है ना, तेरी छुट्टी हो सकती है यार, लेकिन बाकी बैचेस बैक टू बैक होते हैं। तो मैंने आज कमिटमेंट तुम्हें कर ही दिया, मेरे को बस थोड़ा सा कॉपरेट कर लो। अभी 2-3 महीने की बात है, अगले साल जो टाइम तुम बोलोगे वो टाइम 10th के बैच का होगा, ठीक है? चलो, ओके गाइस, बाय बाय। बाय सर। सायोनारा, गुड नाइट, शबा Bye, खैर, sir. बाय बाय, Bye. सी यू टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।